वुड बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत होंगे। यकीनन आपने सैफ भाई की वीडियो को बगौर सुना होगा, देखा होगा। मैं इस वक्त एक बोझल दिल के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ और अपनी चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये ज़हन में रखिएगा कि ये मेरी ज़ाती राय है। अभी आज इंशाअल्लाह जो सिंसियर टॉप लीडरशिप है उनके साथ मीटिंग होना है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी डिस्कसेबल हैं, लेकिन उस मीटिंग में मैंने जो कुछ कहना है, मैं समझ लें कि इस वक्त वो बातें आपके साथ कर रहा हूँ ताकि मामलात को समझने में आसानी हो। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, बल्कि हो सके तो साथ साथ लिखिएगा, क्योंकि हम पाकिस्तानियों का हाफजा बहुत कमज़ोर है और हम मिनटों सेकंडों में, जिसे कहते हैं ना, वो सब कुछ भूल भाल जाया करते हैं। ये हमारा एक कौमी अलमिया कह लें या हमारी हैबिट कह लें। मैं बात शुरू करना चाहूँगा अप्रैल 2021 की, जब मैंने सैफ भाई को या एसआरजी को ज्वाइन किया था। याद करें, ये वही राजा रियाज आपके साथ मुखातिब है जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस जो है वो अल्फा टीवी पे हुई थी, एक इंटरव्यू की सूरत में, बी फॉर यू के हवाले से। तो उस इंटरव्यू में मैं वो शख्स था जिसने क्लियर कट लफ्जों में एक बात कही थी कि पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से कोई कानून नहीं है और एक गैर कानूनी काम, हम उसको गैर शरई नहीं कह सकते, गैर अखलाकी नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि मुल्क में कानून नाम की चीज नहीं है, उस हवाले से, इस काम के हवाले से उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। उसके ऊपर पाबंदी तो जरूर है, लेकिन पाबंदी क्यों है उसकी डेफिनेशन कोई नहीं है, कोई तारीफ नहीं है। जैसे होता है ना कि ये काम इसलिए ठीक है, इसलिए इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, ये काम ये ठीक नहीं है, इस वजह से इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। कानून के अंदर उसकी कोई तारीफ नहीं है। तो मैंने पहली दफा ये बात की थी और याद करें कि उस वक्त इसी राजा रियाज के लते लिए गए थे। इसको चाचा खामखा और पता नहीं क्या कुछ कहा गया था, पता नहीं किस कंपनी का एजेंट है, सैफ रहमान की पीठ में छुरा घोंपेगा, ये डाटा इकट्ठा कर रहा है, ये अपनी कंपनी बना लेगा, ये फलाना कर लेगा, ये ढीला कर लेगा। उम्मीद है आपको याद आ गई होगी, और नहीं अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी तो आप वंस अगेन मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको सर्च करें। और मेरा ख्याल ये है कि ज्वाइन मैंने अप्रैल में किया था, तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो पता नहीं मई का था या जून का था, यानी हो। तो मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि मुल्क में कानून नहीं है, लेकिन वक्त ने साबित किया कि जो चीज आपके सामने थी आपको यूं लगा, क्यों लगा, उसमें भी मैं उसकी भी डेप्थ में जाना चाहूंगा। सैफ भाई की वीडियो में आपने एक लफ्ज सुना होगा, उन्होंने कहा जी मुझे जो कहा गया, मैं दियारे गैर में था, मैं ये समझता था कि उधर जो कहा जाता है उसके ऊपर अमल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने पैसे लिए, लेकिन किसी बंदे ने कोई काम नहीं किया। उनको थपकी ये दी गई कि आप में और बाकी कंपनियों में फर्क ये है कि आपके फिजिकल प्रोजेक्ट्स है। आज कोई माने या ना माने, लेकिन लाखों लोगों ने वो फिजिकल प्रोजेक्ट्स अपनी आंखों से देखे हैं। एनीहाउ, तो वो इसी जोन में रहे कि जी मेरे तो फिजिकल प्रोजेक्ट्स है और मेरा जो कुछ है वो पाकिस्तान के अंदर है, तो मैं इंशाल्लाह जीत जाऊंगा। खैर, उस शख्स ने, इन अदर वर्ड्स यू कैन से, कि शह देने वाले जो थे उन्होंने उस शख्स को शह दी कि सैफ साहब डट जाओ जनाब, तुसी शेर है हो,
बस भिड़ जाओ इदारों के साथ। और वो शख्स भिड़ गया। मुझे आज भी उस शख्स के वो अल्फाज याद हैं कि जब अप्रैल में मैं मिला तो उसने, हम क्यों भाई बने थे, उसकी बुनियाद ही एक थी कि ये 5 लाख खानदान, अगर खुदा ना करे मैं इदारों के हत्थे चढ़ गया तो फिर ये 5 लाख खानदान रुल जाएंगे। मकसद इन 5 लाख खानदानों को बचाना है। याद करें उस वक्त जब हाई कोर्ट में सैफ साहब के केसेस थे, अभी उनकी बेल रिजेक्ट नहीं हुई थी, तो मेरी थ्योरी क्या थी? मैंने एक मिसाल दी थी, उसको भी मजाक बना दिया गया। मैंने मिसाल ये दी थी कि जब भी अगर कोई कौमी मसला आता है तो सबसे पहले हम नारा ये लगाते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान। हम तमाम इख्तिलाफात को भूल जाते हैं। और उस वक्त मैंने एसआरजी फैमिली को एक नारा सजेस्ट किया था कि सबसे पहले सैफुर रहमान खान न्याजी। अगर सैफुर रहमान खान न्याजी सेफ है तो ये लाखों खानदान जो है वो सेफ है। अगर सैफुर रहमान खान न्याजी सेफ नहीं है तो ये लाखों खानदान जो है इनके मुकदरों में सिवाय धक्कों के और कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से पास्ट के केसेस आज भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, किसी को आने टके का क्लेम नहीं मिला है साल से। बहुत सारे अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% उन्होंने मेरे उस नजरिए के साथ इत्तेफाक किया। लेकिन 10% वो लोग थे, क्योंकि उस वक्त एक ऐसी वेव चलाई गई, एक ऐसा मीडिया ट्रायल किया गया, यूट्यूब पता नहीं कहां कहां सोशल मीडिया पे वो एक माइंड सेट बनाया गया और लोगों को धकेला गया इदारों की तरफ कि नहीं ये भाग जाएगा, ये आज भाग जाएगा, ये कल भाग जाएगा, ये अफगानिस्तान के जरिए भाग जाएगा, ये ईरान के जरिए भाग जाएगा। जरा पूरी हिस्ट्री को उठा के आप देख लें। खैर, लेकिन उस शख्स ने जो वादा किया था कि मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं इन लाखों खानदानों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस मर्द के बच्चे ने फेस किया। मुझे ये बता दें, डेड ऑनेस्टली बता दें, अगर वो चाहता तो क्या वो पाकिस्तान से नहीं भाग सकता था? क्या लोग नहीं भागते हैं? ईसीएल में नाम होने के बावजूद क्या लोग नहीं मुल्क छोड़ के भाग जाया करते? लेकिन उसने जो कहा उसने साबित करके दिखाया। किस्सा मुख्तसर ये कि फेस करते करते सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट हुई, नैब कस्टडी में चले गए, एक इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में बदली, इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली रेफरेंस फाइल हो गया, फिर नैब कस्टडी से वो जेल भी चले गए और उसके बाद सिर्फ 10 लाख रुपए में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी। उनके लिए मिस कोट किया गया, हमेशा किया जाता है। क्या किया जाता है कि जी सैफुर रहमान खान न्याजी ने कहा था कि जी मैं बस मुझे आप छोड़ दे तो मैं 1 हफ्ते में लोगों को पैसे दे दूंगा। कॉमन सेंस की बात है, ऑन रिकॉर्ड बैंक अकाउंट्स उस शख्स के सीज कौन कर रहा है? इदारे कर रहे हैं। प्रॉपर्टी सारी उसकी सीज कौन कर रहा है? इदारे कर रहे हैं। शनाख्ती कार्ड उस शख्स का ब्लॉक, पासपोर्ट उसका जब्त, ईसीएल में उस शख्स का नाम। तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो शख्स जो है सारा कुछ तो उसका इदारों के पास हो और वो कहां से किसी शख्स को पैसे देगा? मुख्तसरन ये कि बेल के बाद फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। कमेटियां भी बनी, जिरगे भी बने, सारा कुछ हुआ। फाइनली एक जिसे कहते हैं कि एक दरमियानी रास्ता निकाला गया। दरमियानी रास्ता क्या था कि सिक्योर रीइनेक्स के जरिए ये जितने खानदान जिनके चूल्हे बुझे हुए हैं, ये चूल्हे दोबारा से जलने चाहिए हैं। सैफुर रहमान न्याजी ने आज दिन तक किस जगह पर क्लेम किया है कि वो सिक्योर रीइनेक्स का मालिक है?
कोई उस शख्स की एक वीडियो, ऑडियो, कोई ऐसी चीज दिखा दें, कोई मेरा वॉइस नोट, कोई मेरी आवाज, कोई मेरी ऐसी कोई वीडियो, कोई किसी शख्स के साथ गुफ्तगू, हरगिज नहीं, चूंकि इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये मरहला आगे बढ़ा, तो जिन लोगों का सैफ साहब ने जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं, अब तो सारी दुनिया उनको जानती है ना, कि जाती मकासद, सिर्फ जाती मकासद, और किस तरह के लोग हैं। एक वो कैटेगरी है जिनका ना आना लगा हुआ है ना टका लगा हुआ है, जिनका बी फॉर यू से ताल्लुक ही कोई नहीं है। वो ग्रुपों में आके इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे उनकी अम्मा जी का जहेज उन्होंने बेच के, तो वो उन्होंने बी फॉर यू में इन्वेस्ट किया हुआ था। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? उन्होंने आके गुमराह किया, खुली ब्लैकमेलिंग की, सैफ रहमान से राब्ता किया, मुझसे राब्ता किया, हमारी एक मुलाकात करा दो। भाई उस शख्स के पास अगर होते तो वो अपनों को क्यों ना देता, जिनके देने हैं उनको क्यों ना देता, आपको क्यों दे वो? सेकंड कैटेगरी उन लोगों की आई कि इवन के सैफ भाई की अभी बेल रिजेक्ट नहीं हुई थी, तो बहुत सारे लोग उड़ान भर गए थे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, नाम लेना कोई जरूरी नहीं है। किसी ने अपनी कंपनी बना ली, किसी ने अदर कंपनी ज्वाइन कर ली। उन्होंने भी कहा जी बस बी फॉर यू दफन हो गई, सैफ रहमान न्याजी दफन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक प्रोपेगेंडा उन्होंने किया। और फिर ब्लैकमेलर्स तो फिर हैं ही हैं, फिर ऐसे अहबाब भी सामने आए कि जिन्होंने ये कहा जी मेरी इतनी ज्वाइनिंग्स, मुझे इतने पैसे दे दिए जाए, बस बाकी आप ऑप्शन बी में लगा दें। तो मैं ताबेदार जनाब, मसला ही कोई नहीं, हम आपके साथ हैं, खड़े हैं। नहीं देंगे तो फिर देखेंगे, मामला तो वहां से बिगड़े। किस्सा मुख्तसर ये कि जो हम लोगों ने एक फैसला किया, मेरा रब जानता है दिलों का हाल, तो सिर्फ वो जानता है ना, मैं या आप कोई किसी का दिल चीर के कोई भी शख्स किसी को नहीं दिखा सकता। जो हम लोगों ने एक शबाना रोज मेहनत की, जिस तरीके का हमें डाटा मिला, उन चीथड़ों को हम लोगों ने किस तरीके से जोड़ा, और फाइनली हम इस स्टेज तक पहुंच गए कि हम लोगों को विड्रॉल देने की पोजीशन में आ गए। लेकिन आप जरा पिछले 1 महीनों के सिर्फ डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस उठा के देख लें, हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। पिछले 1 महीने के कम से कम सिर्फ अगर आप डिफरेंट ग्रुप्स में जो वॉइसेस शेयर होती हैं, सुबह फजर के टाइम शुरू होती हैं और रात तहज्जुद तक वो चलती हैं, बारी बारी ड्यूटियां लगी हुई हैं। किसको हिट लिस्ट पे रखा गया? सिक्योर लिनक्स को। खुदा के बंदो, आपकी जिद है किसी एक शख्स के साथ, किसी एक ने आपको गाली दी होगी, आप उससे बदला लो। आप इन 5 लाख खानदानों से बदला ले रहे हैं। आपकी कोई बात अगर नहीं सुनी होगी तो किसी एक शख्स ने नहीं सुनी होगी, तो बदला इन 5 लाख खानदानों से। क्लियर कट खुली धमकियां दी गई, दावतें आम दी गई, आइए जनाब नैब में एप्लीकेशन दीजिए, एफआईए में एप्लीकेशन दीजिए, एसईसीपी में एप्लीकेशन दीजिए। लोगों को इनवाइट किया गया, फंडिंग हुई, चंदे इकट्ठे हुए, वकला हुए, सारा कुछ हुआ। ये आपके सामने है। आज मुमकिन है वो इस बात से मुकरें, क्योंकि उनकी आदत है मुकरना, लेकिन उनके ग्रुपों में वॉइस नोट्स, उनकी रोज की एक्टिविटीज और यूट्यूब चैनल भरा हुआ है कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया, किस किस इदारे में नहीं गए। मैं आपको खुल के बता रहा हूं, एसईसीपी में वो गए, एफआईए में वो गए, नैब में वो गए। अब हमारी बैड लक ये कि हमें ग्रुपों में से पता चला, यूट्यूब के जरिए एज यूजुअल हमें पता चला कि जी सैफ भाई को कोई नोटिस वगैरह जारी हुए हैं सिक्योर लिनक्स के हवाले से। ये एक ऐसा गेम प्लान तैयार किया गया, इस नुक्ते को सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी तरीके से खींच तान के सैफ रहमान न्याजी को लिंक कर दिया जाए इसके साथ, सिक्योर लिनक्स के साथ, उसके खिलाफ एक नई इंक्वायरी बने,
फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको गिरफ्तार किया जाए। जैसे ही वो गिरफ्तार होगा, जेल में जाएगा, तो बस हमने तो बदला ले लिया। वो खुल के कहते हैं, आप उनके वॉइस नोट उठा के देख लें। वो चाहे खवातीन हो तो चाहे वो हजरात हों, सबको आप जानते हैं कि सैफुर रहमान न्याजी जेल जाएगा, इतने साल की सजा होगी, हम सजा करवा के रहेंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ओके, रब तो जानता है ना कि हमने क्या किया इन 5 लाख खानदानों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो वादा किया था हमने अपनी जुबान पूरी की। हम आज भी अपनी जुबान पर कायम हैं। अब सूरत हाल क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है इदारों से टकराव का, बड़ी सिंपल सी बात है, माजी की तरह। शाबाश जी न्याजी साहब, टकरा जाए जनाब, मसला ही कोई नहीं है जी। ओके, टकराते हैं, एक नई इंक्वायरी खुलती है, एक नई इन्वेस्टिगेशन होती है, एक नया रेफरेंस फाइल होता है। फैसले आपको पता है पाकिस्तान में वो बाद में होंगे कि गुनाहगार है भी सही, कोई ताल्लुक है भी सही या नहीं है। दूसरा रास्ता क्या है? बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो जिसमें 100% सच है कि सैफुर रहमान खान न्याजी का सिक्योर रीनेक्स से सिर्फ इतना ताल्लुक है कि उनके सामने एक सजेशन आई, एक प्रपोजल आई कि ये कंपनी है, ये जो लोग अपनी मर्जी से ऑप्शन बी को एक्सरसाइज करेंगे, तो वो कंपनी उनको महाना की बुनियाद पे प्रॉफिट्स देगी ऑन दीज टर्म्स एंड कंडीशंस। आप सिर्फ एक जिम्मेदारी उठा लें कि जैसे ही जब भी आपके बैंक अकाउंट्स ओपन हुए, तो जिन जिन लोगों को वो कंपनी प्रॉफिट्स दे रही होगी, आपने डायरेक्टली पेमेंट उस कंपनी को कर देनी है। और जो उस कंपनी को नहीं ज्वाइन करेंगे, वो ऑप्शन ए वाले हैं, आप उनको डायरेक्टली कर दीजिएगा। उन्होंने इस बात पे आमीन कहा। अब अंधे को भी पता है कि केस वाइंड अप के करीब है, न्यू नैब लॉज भी आ गए हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। किसी भी वक्त, मुझे ये तो नहीं पता कि केस का फैसला कब होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक अकाउंट्स एंड प्रॉपर्टीज, क्योंकि एज पर न्यू नैब लॉज ये उनका राइट है, वो अनफ्रीज हो सकती हैं किसी भी वक्त, वो अनफ्रीज हो सकती हैं, जिससे सिर्फ ऑप्शन बी वाले नहीं बल्कि ऑप्शन ए वालों के भी कटे क्लोज हो जाते हैं। तो फिर अकल क्या कहती है, सोच क्या कहती है? मैं फिर वापस उसी तरफ आऊंगा कि सबसे पहले सैफुर रहमान टक्कर ले, वो वापस अडयाला जेल में होगा, फिर वही साल हा साल की गेम, वही आगे चक्कर, फिर भी तो सारा कुछ खत्म होना था। तो क्यों ना चंद हफ्ते, चंद महीने और सब्र कर लिया जाए, उनके बैंक अकाउंट्स ओपन हों, उनकी प्रॉपर्टीज अनफ्रीज हों, वो हर शख्स का जो आना टका लगा हुआ है, वो उनकी अमानतें उनको लौटाएं और कहानी खत्म, एंड दैट्स ऑल। अब ये मेरी एक जाती सोच है। मैं आज भी आप तमाम अहबाब से, और लीडरशिप की भी जो मीटिंग होगी, तो मैं उनको भी यही एक सजेशन दूंगा कि सबसे पहले सैफुर रहमान, अगर ये शख्स बाहर है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर जो चालें चली जा रही हैं उसको वापस जेल भिजवाने की, अगर वो कामयाब होगी तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी, कम नहीं हो सकती हैं। अब मैं ये आप पे छोड़ता हूं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं जो लोगों ने एप्लीकेशंस दी, किसी का नाम ढका छुपा नहीं है, सारे ग्रुप्स देख लें, यूट्यूब चैनल्स देख लें, किस किस ने क्या क्या धमकियां दी और क्या कुछ उन्होंने कहा कि जी हम सिक्योर इनेक्स के खिलाफ ये कर देंगे, हम सैफुर रहमान को जेल भेज देंगे। मैं आप तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब मिल के अगर एक दफा दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, कम से कम वो इस हद तक खुद गर्ज ना बने कि लाखों खानदानों के चूल्हे बुझ जाएं। उनकी हिदायत की दुआ के साथ एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, सिक्योर इनेक्स को जो आपके कहने पे
आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट की। जो वहां पे आपके केसेस की जो वेरिफिकेशन हुई, वो आपके वेरीफाइड केसेस हैं और वो आने वाले किसी भी वक्त में उनको इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा, लेकिन वो वेरीफाइड अकाउंट है, ये ज़हन में रखिएगा। फिर बाद में देखते हैं कि जैसे ही बैंक अकाउंट्स खुलते हैं, उस वक्त जैसे आपका दिल चाहेगा, आप चाहेंगे तो आप कैश ले सकते हैं। अब वो ए बी वाला कहानी खत्म होगी। चाहेंगे तो आप कैश ले लेंगे, चाहेंगे तो आप रीनेक्स सिक्योर रीनेक्स के साथ भी आप लोग चल सकते हैं। अगली बात, पूरा डाटा आप अपने स्क्रीनशॉट वगैरह हर चीज अपने पास रख लें, वो आपकी अमानत है। वेरिफिकेशन होगी समझ लें कि डाटा की। अब आ जाते हैं उन अहबाब पे जो पर्टिकुलरली एंड प्योरली जिनका ताल्लुक बी फॉर यू से था, SRG से था सॉरी, और उन्होंने अपनी ही SRG की आईडी में अगर कुछ डिपॉजिट करवाया। मैं उन लोगों की बात करना चाह रहा हूं जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। जो भी उन्होंने डिपॉजिट कराया, ऑब्वियसली सिक्योर रीनेक्स उनको बाय ईमेल कांटेक्ट करेगी और उनको ऑप्शन देगी। अगर वो चाहें तो वो अपने पैसे जो है वो रिफंड ले सकते हैं, पहली बात। लेकिन अगर वो इंटरनेशनली सिक्योर रीनेक्स के साथ चलना चाहेंगे तो उनको एक न्यू साइन अप लगाना पड़ेगा, SR का, सिक्योर रीनेक्स का, SRG वाला नहीं। वो न्यू साइन अप करेंगे और वो अगर कहेंगे तो उनका वो डिपॉजिट एज अ न्यू आईडी जो है वो वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सिक्योर रीनेक्स चूंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनली काम कर रही है, ना उसका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक है, ना उसके पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन है। पाकिस्तान के लिए अगर वो कुछ करना चाह रही थी तो वो एक पब्लिक वेलफेयर एट लार्ज का प्रोजेक्ट था कि ना किसी ने कोई पैसा देना है, ना कोई एक्टिवेशन फीस देनी है, ना किसी को कोई नेटवर्किंग करने की जरूरत है। लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट्स लेने थे एज पर लॉ। ना तो वो SECP की जुरिस्डिक्शन में आती, ना किसी और के साथ आती, और ना ही उसने किसी के साथ कोई स्कैम किया। वो तो भला करना चाह रही थी और वो सिस्टम पाकिस्तान के लिए है ही नहीं। जो बात मैंने आपसे की थी, कुछ मर्जी कर लें, सिक्योर रीनेक्स बंद नहीं हो सकती है। उसने अपना काम करना है, बाकी फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। और आज सिंसियर टॉप लीडरशिप की मीटिंग भी है और इंशाल्लाह आज मलिक नवीद साहब भी आपसे मुखातिब होंगे। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और राब्ते में रहिएगा। वंस अगेन सिर्फ मैं वही बात करूंगा जो मैंने स्टार्ट में बात की थी अप्रैल में, कि अगर सैफुर रहमान खान न्याजी सेफ है तो ये 5 लाख खानदान सेफ हैं। अगर सैफुर रहमान खान न्याजी सेफ नहीं है तो फिर कोई भी सेफ नहीं है। इस वक्त मुखालफीन का एजेंडा उसको दोबारा जेल भेजना है। अगर उसको जेल भेज के किसी को पैसे मिलते हैं तो बड़ी खुशी से ले ले। जिसको यकीन है कि इदारों ने उनको पैसे दे देने, वो बड़ी खुशी से इदारों में जाएं। और जिनको आज भी अपने रब पे ट्रस्ट है, मैं वही बात करूंगा कि जमानत भी कुछ भी हुआ, मैंने हमेशा एक ही दावा किया कि ये उस रब का करम और इन लाखों लोगों की दुआओं के तौफैल हुआ। हो सकता है आपकी दुआओं के तौफैल कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि बस फिर दुनिया देखती रह जाए। तो पिक्चर अभी बाकी है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आज मीटिंग के बाद मलिक साहब भी आपसे मुखातिब होंगे और फिर फर्दर इंतज़ार करें। आज शाम तक इंशाल्लाह हम आपको अपडेट देंगे। थैंक यू वेरी मच।